अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। तो मैं हूं आपका मेंटर मास्टर फ़हीम और ये आपकी क्लास है कंटेंट क्रिएशन प्रोग्राम में स्क्रिप्ट राइटिंग की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसके हवाले से मैं आपसे एक सिंपल अगर क्वेश्चन रेज करता हूं यहाँ पर, व्हाई डिड यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम? आपने ये प्रोग्राम कंटेंट क्रिएशन प्रोग्राम ज्वाइन क्यों किया है, किस वजह से आपने इनरोलमेंट करवाई? हम टाइम ज़ायब किए बगैर इसका एक ऑब्वियस जो आंसर है वो मैं यहाँ पर आपके सामने रख भी देता हूँ। लर्न हाउ टू क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। आपने अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाना सीखना है, इस वजह से आपने कंटेंट क्रिएशन प्रोग्राम ज्वाइन किया है। क्वालिटी कंटेंट क्या चीज है? क्वालिटी कंटेंट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन, स्क्रिप्ट, यानी कि वो चीज जो आप इसमें अपने कंटेंट के अंदर आपकी वैल्यू होती है, जो आपका आप जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो चीज आप उसमें बोल रहे हैं, सारी चीजें वो आ जाती है स्क्रिप्ट में, या जो एक्शन कर रहे हैं वो भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा बन जाता है। दूसरी चीज आ जाती है प्रेजेंटेशन, कि आप उस स्क्रिप्ट को किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो किस तरह से बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से दिखा रहे हैं, किस प्रकार से पोर्ट्रे कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें मिलके आपका क्वालिटी कंटेंट जनरेट करने का बास बनती है। अगर आप इन दोनों चीजों के ऊपर अच्छे से प्रॉपरली काम करते हैं और दोनों चीजें आपकी अच्छी हैं, तो ही आप क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्ट के हवाले से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आइडिया। तो उस हवाले से मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल चीज बता दूं कि हमने जैसे ये वाला प्रोग्राम हो या कोई भी हमारा जब कोई बंदा कंटेंट क्रिएट करता है तो वो व्यूअर के माइंडसेट के हिसाब से उसको करना होता है। ठीक है, आइडिया जो आपका है उसके लिए आपने थिंक एज अ व्यूअर, आपने हमेशा जो है वो एक व्यूअर के माइंडसेट के हिसाब से सोचना होता है, एज ए व्यूअर बन के सोचना होता है। अभी हम डायरेक्टली आगे अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्क्रिप्ट की। ठीक है, बहुत कुछ लंबी चौड़ी इसकी टाइप्स नहीं है, सिंपली दो हिस्सों में इसको जो है वो किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। उसमें एक पॉइंट है इसका पॉइंट टू पॉइंट स्क्रिप्ट होता है एक, और दूसरा होता है वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है? अगर आप किसी किसी हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है किसी भी चीज के हवाले से, तो वहां पर यूजुअली आपको पता होता है कि भाई मैंने इन 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 पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है, दैट्स ऑल। और बात आप खुद से कर रहे होते हैं, अल्फाज आपके अपने होते हैं, टॉपिक्स या पॉइंट्स आपने लिख लिए होते हैं अपने पास के भाई इन 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 पॉइंट्स के ऊपर मैंने इनको नोट कर लिया है। जैसे अभी अगर ये जैसे प्रेजेंटेशन चल रही है तो इसके सामने मैंने ये एक पीपीटी फाइल जो बनाई है, इसमें ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कि इन पॉइंट्स के ऊपर मैंने बात करनी है, आगे एक्सप्लेनेशन जो है वो सारी मेरी है, आगे का जितना भी सारा काम है वो मेरा अपना है। मैंने खुद से, मुझे इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं खुद सारी चीजें आपको बता सकूंगा, करवा सकूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा जो स्क्रिप्ट होता है वो होता है वर्ड टू वर्ड, यानी कि उसमें अगर मैं एक जुमला भी बोल रहा हूँ तो उस जुमले में अगर 10 लफ्ज भी हैं तो 10 के 10 लफ्ज मेरे सामने लिखे हुए होंगे प्रॉपर। एक जिस तरह से न्यूज चैनल होते हैं ना, उनके सामने प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट बोर्ड होता है, उसी तरीकाकार से आपके सामने एक प्रॉपर आपका स्क्रिप्ट लिखा हुआ पड़ा होता है, जिसको आप लफ्ज बाय लफ्ज देख के पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो वर्ड टू वर्ड में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ पॉइंट टू पॉइंट में, जैसे मैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट चल रहा होता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कैमरा शाय होते हैं, या उनको कोई इशू आ जाता है, उनके लिए जो है वो कैमरे के सामने वो खुल के बोल नहीं सकते या अपने अल्फाज का चुनाव नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट बेस्ट रहता है, वो लोग वर्ड टू वर्ड को चूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये चीज होता है कि जो बहुत ज्यादा उसको अल्फाज के हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, जो कहते हैं कि भाई मैंने तो एक एक लफ्ज एक एक चीज के हवाले से बहुत ज्यादा उसको रखना है, इस हिसाब से वो लोग भी वर्ड टू वर्ड चल रहे होते हैं। ठीक है, मेरा अगर अपना तरीका पूछे तो मैं हमेशा पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ, क्योंकि इससे मेरा टाइम बचता है। तो दो तरह के स्क्रिप्ट होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और वर्ड टू वर्ड। पॉइंट में आपके पास पॉइंट्स की शक्ल में, यानी कि आपके पास 8 10 12 14 पॉइंट्स लिखे होंगे कि भाई ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैंने बात करनी है, जिनके ऊपर मैंने चीज समझानी है, बतानी है, या ये चीजें हैं जो मैंने करके दिखानी है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड में आपके पास प्रॉपर एक पैराग्राफ की शक्ल में, प्रॉपर पेज की शक्ल में पूरे का पूरा स्क्रिप्ट होता है, एक एक लफ्ज आपने उसके हिसाब से बोलना होता है। ठीक है, ये फर्क होता है दोनों चीजों में। इनमें से आपने कौन सा चूज करना है? हर बंदे के अपना कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। मैं ये नहीं कह रहा जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सके, मैं ये कह रहा हूँ जिस चीज में वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। कंफर्टेबल तो बहुत सारे लोग होंगे मेरे जैसे जो पॉइंट टू पॉइंट में करते होंगे अपना टाइम बचाने के लिए, लेकिन अगर आप उसमें वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाते पॉइंट टू पॉइंट में, आप अपने अल्फाज का चुनाव या आप अपने उनके ऊपर इतना ज्यादा अच्छा चीज डिलीवर नहीं कर पाएंगे बोल, तो फिर आपके लिए वर्ड टू वर्ड बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे स्क्रिप्ट की बॉडी की तरफ। तो यहाँ पर हम अपने स्क्रिप्ट की जो बॉडी है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा है स्टार्ट हमने कहाँ से करना है? यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीजों को लेकर चल रहे होते हैं, और सिर्फ यूट्यूब नहीं, हम किसी भी चीज प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या कोई बंदा हमसे कंटेंट क्रिएट करवा रहा है, डेफिनेटली उसका अल्टीमेटली जो एक गोल है वो ये है कि
उसने लोगों को वो दिखाना है, व्यूवर उसको देखें, आपको व्यूवरशिप चाहिए, आपको ऑडियंस को इंगेज करना है, ठीक है। तो इसी माइंडसेट से हमने अपना कंटेंट बनाना होता है। तो मैं इस हवाले से जो है वो खास तौर पे हमारा सीसीपी होता है, कंटेंट क्रिएशन प्रोग्राम जो होता है, उसमें यूट्यूब का माइंडसेट ध्यान में रखा करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो कंटेंट है वो यूट्यूब के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब स्टार्ट करते हैं तो मैं इसमें आपको सबसे पहला जो पॉइंट बताऊंगा वो होगा हमारा हुक का। हुक एक्चुअल में ये चीज होती है कि आपने कोई भी ऐसी चीज बोली, की, बताई, ये जो भी ऐसी चीज हुई जिससे अगला बंदा इंगेज हो जाता है, रुक जाता है, यानी कि एक बंदा आया है, उसको आपने हुक कर लिया, वापस नहीं जाने दिया। हुक के हवाले से आपके आपके पास कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि मैं इसको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ लग जाएगी। मिसाल के तौर पे हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम कीवर्ड से मुराद ऐसा है, हाई सर्च वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप विड आईक्यू से ट्यूब बडी से जाते हैं और वहां पर कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं, मैं अब लो कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, ध्यान में रखिएगा, ओवरऑल स्कोर की मैं बात नहीं कर रहा, लो कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। हाई सर्च वॉल्यूम से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ पर क्या नाम है, एक बनाता हूँ हाउ टू मेक बिरयानी, ये मैं एक फूड रेसिपी है मेरी, ठीक है, मैंने बिरयानी बनाने का उसमें एक बताना है, कोई वीडियो बनानी है मैंने, तो उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, हाउ टू मेक बिरयानी, हाउ टू मेक होममेड बिरयानी, हाउ टू मेक बिरयानी फास्ट, हाउ टू मेक बेस्ट बिरयानी, हाउ टू मेक स्पाइसी बिरयानी, फलान काम, बहुत सारे उसमें कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा कीवर्ड सर्च किया जा रहा होगा, इसका मतलब है कि लोग सबसे ज्यादा उसको सर्च कर रहे हैं, लोग उसको सबसे ज्यादा देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम रखता होगा, हम उसको विड आईक्यू से ट्यूबबडी से चेक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब वाले जो स्टूडेंट्स वो भी इस चीज को ऑलरेडी जानते हैं, और बाकी जो है उनके लिए मैं इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल हमारा कीवर्ड सर्चिंग जो है टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आपने वहां पर कीवर्ड सर्चिंग कर लेनी है अपने उस टॉपिक के हिसाब से, और उसमें से जिस लफ्ज को, जिस कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम जिसका है, जिसको सबसे ज्यादा जो है वो सर्च किया जा रहा है, उसको आप अपनी वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में बोल सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर 1000 बंदा बिरयानी बनाने का तरीका देख रहा है और उसमें से कुछ 600 बंदा जो है वो एक ही प्रॉम्प्ट जो है वो ऐड कर रहा है, एक ही कमांड ऐड कर रहा है कि ठीक है हाउ टू मेक बिरयानी सिंपल, ठीक है। तो जब आप अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात ही ये करेंगे कि हाउ टू मेक बिरयानी, तो ये वही चीज है जो कि उस 1000 बंदे में से 600 बंदे ने या 500 बंदे ने 700 बंदे ने सर्च किया है, तो वो डायरेक्टली हुक हो जाएगा, क्योंकि उसको एग्जैक्टली वही चीज मिल गई है जो वो सर्च कर रहा था, जिसकी उसको तलाश थी, ठीक है। ये भी एज ए हुक पॉइंट आपके चीज ऐड हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं दूसरी चीज करूँ यहाँ पर, तो वो हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, कोई शॉकिंग फैक्ट ऐड कर सकते हैं, कोई क्यूरियसनेस आप क्रिएट कर सकते हैं वहां पर, कोई अनबिलीवेबल बात कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब कोर्स में ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट की हैं, बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीज बताई हुई है, ठीक है। मैं अगर आपको एक दो मिसालें दूं, मेरे चैनल के ऊपर आप अगर जाएंगे ना, बहुत सारी जगह के ऊपर आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी कि पहले ही पॉइंट के ऊपर हमने कोई ऐसी शॉकिंग बात की। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने कोई झूठी बात ऐड नहीं करनी, आपकी अपनी वीडियो के हवाले से चीज होनी चाहिए और सच्ची होनी चाहिए, यानी कि क्लिक बेटिंग टाइप आपने नहीं करनी, ठीक है। आपकी जो भी बात होगी वो होगी सच्ची, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जो होगी वो आपने इस हिसाब से करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि एनिमेशन चैनल्स जो है वो किस तरह से बड़े बड़े जो है वो सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं एक एक वीडियो से। उस हवाले से मेरे पास कुछ डाटा मौजूद था, मैंने वो डाटा दिखाया था, और मैंने जो वीडियो स्टार्ट की थी उस वीडियो का स्टार्ट था एक वीडियो और 4,70,000 सब्सक्राइबर। ये मैंने बात स्टार्ट ही यहां से किया था, मेरी पहला लफ्ज ही ये था, पहली लाइन मेरी ये थी, ठीक है। और फिर मैंने इसके ऊपर एम्फेसाइज किया, जी हाँ, एक वीडियो और 4,70,000 सब्सक्राइबर। अब ये चीज है, ये एक तरह की शॉकिंग भी बन जाती है, कुछ लोगों के लिए अनबिलीवेबल भी होगी, कुछ लोग इसमें बड़ा वो एक क्यूरियसनेस भी आ जाती है कि यार ऐसी कौन सी वीडियो है कि एक वीडियो के ऊपर 4,70,000 सब्सक्राइबर मिल गए, ऐसी कौन सी वीडियो है, ठीक है। तो ये इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जो आप शुरू में ऐड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि जिसका जवाब देखने के लिए बंदा एंड तक जाए कि नहीं यार इसको तो जानना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि अगर आपका आपका कंटेंट है उसमें आप समझते हैं कि जो सबसे आपकी पिंच लाइंस हैं, जो आप समझते हैं कि यार ये अगर मेरा जो व्यूवर है उसको ये पता चल जाए कि मैं इसमें ये बताने वाला हूँ, तो वो लाजमी मेरी वीडियो को देखेगा, उसमें बड़ी आप काम की बात बताने वाले हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो उन चीजों को आप बतौर हाईलाइट्स ऐड कर सकते हैं शुरू में, ये चीज बहुत सारे लोग करते हैं। हाईलाइट्स से मुराद ये होता है कि आप ये अगर 10 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट की वीडियो में जो जो पॉइंट, जो जो ऐसी बात, जो जो ऐसा नुक्ता, जो जो ऐसा मोमेंट है जो आप समझते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा आप कह लें कि इंगेजिंग है, लोग इसको लाजमी तौर पे देखेंगे, इस चीज को देखना चाहेंगे कि यार ये क्या, ये क्यों हुआ, ये वीडियो में ये बात क्यों की गई है, वीडियो में जो, और उसको आपने पार्शली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसको आप पार्शली भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई एक आधी बात
वीडियो के में से ऐसी निकाल के शुरू में ऐड कर दें जिसको लोग कहें कि हैं ये क्यों, ये कैसे हो सकता है, ये बात क्यों की गई है, और फिर उस चीज को देखने के लिए वो वीडियो को पूरी को देखेंगे। ठीक है, इस तरह के आपके हुक होते हैं। कोई भी आप ऐसी बात, कोई वॉव फैक्टर टाइप कोई चीज ऐड कर देंगे शुरू में जिससे बंदा कहेगा कि नहीं यार ऐसे कैसे, ये तो देखते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई शॉकिंग बात, कोई क्यूरियसनेस क्रिएट कर दें, कोई अनबिलीवेबल फैक्ट आप बता दें, कोई आप हाई वॉल्यूम कीवर्ड ऐड कर दें ताकि जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको वो मिल जाए, कोई हाइलाइट्स में से अपनी ऐसी पिंच लाइंस निकाल दें कि जिसके लिए बंदा कहे कि नहीं यार ये क्या, क्यों, इसके लिए तो पूरी वीडियो देखता हूं मैं। ठीक है, इस तरह का उसका माइंडसेट बने एक। ठीक है, तो ये आपका एक हुक पॉइंट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं मस्ट बी कंपैटिबल विद थंबनेल। इसके हवाले से मैंने ये लिखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हुक पॉइंट तो ऐड कर लेते हैं लेकिन उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता अपने उसके साथ, थंबनेल के साथ। अब वो हुक पॉइंट अगर बहुत तगड़ा हो तो लोग देख सकते हैं उनकी वीडियो को, डेफिनेटली वो हो सकता है। लेकिन अब अगर आपने थंबनेल ऐड किया हुआ है किसी और टॉपिक का और आपने हुक पॉइंट जो है वो किसी और डायरेक्शन में किसी और टॉपिक के हवाले से उसमें ऐड कर दिया है, वो आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो मसला यहाँ पर ये है कि अगर आपका सीटीआर अच्छा है, जो बंदा भी आपकी वीडियो के ऊपर आया है, अगर पाकिस्तानी ऑडियंस है वो या इंडियन ऑडियंस है, तो वो मैक्सिमम 90% लोग जो होंगे, 95% लोग जो होंगे वो आपके थंबनेल को देख के आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करे किया है उन्होंने। ठीक है, वो टाइटल भी नहीं पढ़ते, वो थंबनेल देखते हैं और आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं। तो थंबनेल के ऊपर आपने जो चीज लिखी है उस चीज को देखने के लिए लोग आपकी वीडियो में आए हैं, ये बात ज़हन में रखिए। जब बंदा आपके थंबनेल को देख के क्लिक कर रहा है ना, तो जो चीज आपने थंबनेल के ऊपर बताई है उस चीज को एक्सपेक्ट करके उस चीज को देखने के लिए, उस चीज के लिए लोग आपकी वीडियो में आते हैं, वीडियो को ओपन करते हैं। अब अगर आगे से आपने कोई और चीज उसमें ऐड की हुई है, अगर तो वो मुकम्मल तौर पे इररेलेवेंट है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने जैसे आपको मिसाल दी है, आपने शुरू में थंबनेल के ऊपर आप लगा देते हैं हाउ टू अर्न मनी, या आप शुरू में लिख देते हैं कि एक दिन में लाख रुपया कमाएं, और अंदर आप स्टार्ट में शुरू कर देते हैं कि 10 मिनट में बिरयानी बनाने का तरीका सीखें। अब वो बंदा जिसने पैसे बनाने का तरीका सीखना है वो आपकी बिरयानी बनाने के तरीके के हुक पॉइंट के ऊपर क्यों रुकेगा? वो आपका हुक पॉइंट भी जो है वो जाया चला जाएगा, और आप सारी चीजें जो है आपका उल्टा आपका ये होगा कि बाउंस बैक कर जाएगा और आपकी वीडियो जो है वो डी रैंक हो जाएगी। तो हुक पॉइंट भी जो आपने ऐड करना है वो कंपैटिबल होना चाहिए आपके टॉपिक से। आप जो चीज उसमें बता रहे हैं एक्चुअल में वही चीज होनी चाहिए, आपको उसी के कंपैटिबल जो है आपका ऊपर थंबनेल लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपने अपने प्रॉपर्ली ज़हन में रखनी है। ठीक है, तो हुक पॉइंट की मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी ऐसा पॉइंट, और ये हुक पॉइंट जो होता है पहले 15 टू 30 सेकंड इसके होते हैं। पहले 15 टू 30 सेकंड आपने लाजमी तौर पे अपने व्यूवर को एंगेज करना होता है। ठीक है, पहले 15 सेकंड में अगर बंदा आपकी वीडियो से बाउंस बैक कर जाता है तो आपकी वीडियो डी रैंक हो जाती है, यूट्यूब आपकी वीडियो को डी रैंक कर देता है। उसको ये समझ आती है कि ये वीडियो जो है वो क्वालिटी कंटेंट नहीं है, और वो यूट्यूब जो है वो B2B चलता है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली फिर आप जो है डी रैंक हो जाते हैं, आपको नुकसान होता है। ये बात मेरे ख्याल में क्लियर हो चुकी होगी आपको, हुक आपने स्टार्ट कैसे लेना है प्रॉपर्ली। कोई हुक पॉइंट होगा, कोई बात होगी, कोई क्वेश्चन होगा, कोई सवाल होगा, कोई क्यूरियसनेस क्रिएट करनी है, हाईलाइट्स ऐड कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, कुछ भी एक्सवीजी ऐसा ऐड कर सकते हैं कि जिसकी मदद से आप समझें कि आपके थंबनेल के कंपैटिबल रख के उसको, जिससे बंदा आपकी वीडियो में एंगेज हो जाए, रुक जाए, बाउंस बैक ना करे। नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंटेंट पार्ट। ठीक है, दूसरा हिस्सा जो आ जाता है उसमें हमारे पास क्या होगा। ठीक है, इसमें चंद एक चीजें आ जाती है, मैं आपको बारी बारी सभी पॉइंट्स इसके बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है, आप कह लें कि यूट्यूब के ऊपर कामयाबी का एक तरीका है, इवन के अगर आपके पास प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो भी सिंपल ये एक पॉइंट ऐसा है जिसकी मदद से आप हर चीज को बीट कर सकते हो, वो है वैल्यू। वैल्यू प्रोवाइड करना, आपने अपने कंटेंट में, आपने अपने स्क्रिप्ट में वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आपने अपनी वीडियो में वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आपका स्क्रिप्ट उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आपने एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड करनी है, एक्चुअल में जो वैल्यूएबल चीज है, अगला बंदा जो है, अगर आपने एंटरटेनमेंट वीडियो है तो वो एंटरटेन हो, अगर आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिले, अगर आप कोई ट्यूटोरियल बता रहे हो तो वो बंदा कुछ सीखे वाकई में। ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है आपने। अगर बंदा किसी चीज के हवाले से जानना चाह रहा है तो उसको वाकईतन जो है वो एक ऑथेंटिक नॉलेज मिले उससे। ठीक है, तो वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उसके लिए मैंने आगे ब्रैकेट में लिख भी दिया कि आप रिसर्च करें, अच्छे तरीके से रिसर्च वर्क करें, प्रॉपर होमवर्क करें, उसके बाद वीडियो बनाएं। ठीक है, ओवरऑल ये चीज लाजमी ज़हन में रखनी है कि आपका जो स्क्रिप्ट में उसमें वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी चीज, एक बड़ी मिसकंसेप्शन थी हमारे साल पहले तक, आप कह लें अभी तो इतना ये नहीं रह गया, अभी लोग बड़े क्लियर हो चुके हैं इस हवाले से, लेकिन साल डेढ़ पहले तक ये बड़ा पंगा था कि लोग अपने यूट्यूब की वीडियोस को लेंथी करने के लिए, ताकि उनका वॉच टाइम पूरा हो जाए, उनको बिला जरूरत तमहीद में ऐड, उसमें बड़ी ना बगैर जरूरत के तमहीद ऐड कर देते थे। ऐसे ही लंबा किए जाना है, लस्सी बनाते जाना है, खींचते जाना है टॉपिक को लंबे से लंबा, इधर की बात छोड़ दी, उधर की छोड़ दी, और फलान का। ठीक है, अब ये वाला काम नहीं चलता, क्योंकि अब जो है लोगों को आदत हो गई है शॉर्ट्स की।
अब लोग चाहते हैं बड़े मिनिमम टाइम में आप उसको डायरेक्टली पॉइंट की बात बताएं, काम की बात बताएं और दैट्स ऑल। अगर आप बिला वजह की लस्सी बनाएंगे, बिला वजह की वहां पर तमहीद बांधेंगे, तो लोग आपकी वीडियो को बाउंस बैक कर जाएंगे, नहीं देखेंगे। आपने ये चीज स्क्रिप्ट में ही ज़हन में रखनी होती है, यानी कि स्क्रिप्ट जो है वो आपका प्लॉट होता है एक्चुअल में। जैसा आपका स्क्रिप्ट होगा वैसी आपकी वीडियो होगी, सिंपल। तो आपने स्क्रिप्ट में ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखना है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। कोई बिला वजह की तमहीद, कोई लंबी चौड़ी बातें, कोई पहले सलाम दुआ हाल चाल और चैनल सब्सक्राइब कर लो, इधर से लाइक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई नई अपील, कोई नया पंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। ना ही वो ऐसी क्लिक बेटिंग टाइप कुछ और चीज। आजकल कोई बंदा जो कान में वाला नहीं डालता, लोगों को बड़ी आराम से समझ आती है। लोग एक सिंगल क्लिक के ऊपर सारा जो है वो कंटेंट लोगों के सामने पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर लोगों के सामने चैट जीपीटी पड़ा है, जिसको एक प्रॉम्प्ट कमांड आप देते हैं तो वो सारे का सारा आपके सामने कंटेंट निकाल के रख देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज रखना है तो आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है और टू द पॉइंट करनी है। डायरेक्टली काम की बात आपने लोगों को बतानी है, ये नहीं है कि बस ऐसे ही लंबी उसमें खींचते रहे, ठीक है। आपको बताता हूँ, इसके हवाले से मैंने यूट्यूब कोर्स में ये चीज क्लियर की थी लोगों को कि पहले ये होता था कि हमने अगर 8 मिनट की वीडियो बनानी है ना, 8 मिनट का हमारा एक्चुअल कंटेंट है, तो हमारे यूट्यूबर ये करते थे कि अपना वॉच टाइम गेन करने के लिए उसको खींच के 10 मिनट तक ले जाते थे। हमारे यूट्यूबर ये बड़ा करते रहे हैं पहले। लेकिन अब आगे आगे सिचुएशन के हिसाब से ये है कि अगर आपकी 8 मिनट की वीडियो है ना, 8 मिनट का आपका कंटेंट है, तो आपने उसको 6 मिनट में जो है वो स्क्वीज कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो जो भी आपने उसको दोबारा रिव्यू करना है और हर वो पॉइंट उसमें से निकाल देना है जहां पर आप लगता है कि यार ये जो है वो टू द पॉइंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, या इससे वैल्यू ड्रिवन नहीं हो रही, या इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो मेरा व्यूवर है वो उस चीज से बाउंस बैक कर जाएगा। वो चीज आपने निकाल देनी है, यानी कि उस 8 मिनट को भी आपने मजीद कम करके 6 मिनट पे ले आना है, 5 मिनट पे ले आए, 4 मिनट पे ले आए, लेकिन काम की बात वैल्यू हो और टू द पॉइंट हो। ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आपने वाकई कंटेंट फील्ड में कामयाब होना है आगे आगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अपनी ऑडियंस रिटेंशन बरकरार रखना चाह रहे हैं ना, तो आपने अपने कंटेंट को, अपना जो आपका स्क्रिप्ट होगा, आपकी वीडियो, उसको आपने पॉइंट्स में डिवाइड कर देना है। मिसाल के तौर पे अगर आप उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं, तो आप वैसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स जनरली बता सकते हैं एक पैराग्राफ की शक्ल में, फलान का, ठीक है। लेकिन आप शुरू में बता दें कि भाई 5 टिप्स मैं बता रहा हूँ, ये फला 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 इस तरह से करके, और उनको 5 हिस्से उसके बन जाएंगे, प्रॉपर वो पॉइंट्स की शक्ल में हो जाएगी। तो आप उसमें बताएंगे अच्छा पहली बात ये, दूसरी ये, तीसरी ये। या आप अगर किसी चीज से मना कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि मैं 3 गलतियां आपको बता रहा हूँ जिनको आपने नहीं करना, ठीक है। या आप ये कह लें कि मैं जो बात आप कर रहा हूँ उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आप उनको डिवाइड कर लेंगे इनटू पॉइंट्स। और उसमें अगर वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके जानदार पॉइंट्स हुए, तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो लोग आपके पॉइंट्स पूरे होने का इंतजार करेंगे सबकॉन्शियसली, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि एक तरफ से शुरू होना है और शुरू में सारा बस बता के और उसके बाद बस ऐसे ही खत्म कर दिया उस चीज को, तो ऐसा नहीं है। आपने पॉइंट बाय पॉइंट जब उसको लेके चलेंगे ना कि भाई ये पहला पॉइंट हो गया, अब ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, तो इसमें आपको एक ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो की एक जो रिक्वायर लेंथ है वो भी पूरी हो जाती है, क्योंकि हर पॉइंट को आप एक्सप्लेन थोड़ा सा करना होता है। पहले पॉइंट बताएंगे काम की बात, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्टली दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक तो पॉइंट बताने में आपका एक टाइम निकल रहा है और दूसरा उसको एक्सप्लेन करने में, और वो दोनों चीजें आप वैल्यूएबल कर रहे हैं, टू द पॉइंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा तमहीद भी नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो भी बन रही है, ठीक है। तो डिवाइड इनटू पॉइंट्स, आपकी जो भी टॉपिक होगा, जो भी वीडियो होगी, उसको आपने कोशिश करना है कि अगर पॉसिबल है, बिला वजह नहीं, अगर पॉसिबल है तो उसको आप पॉइंट्स की शक्ल में डिवाइड कर लें। उसके 8, 10, 12, 10, 5, 7 जितने भी उसको पॉइंट्स बनते हैं वो पॉइंट्स बना लें और उन पॉइंट्स की शक्ल में डिलीवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो बहुत अच्छे से वो मेंटेन होने लग जाती है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट्स की शक्ल में आपने उसको डिवाइड कर लिया, अगली बात मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट विद द बेस्ट पॉइंट। जब आपने उसको पॉइंट्स की शक्ल में डिवाइड कर लिया, अब आपके पास मिसाल के तौर पे 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपने जो सबसे बेस्ट पॉइंट होगा ना, आपका जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है, जिसको आप समझते हैं कि यार इसके लिए तो मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है, यही तो मेरे पास वो तर्क का जो है वो पत्ता है, ठीक है। तो उसको आपने सबसे पहला पॉइंट रखना है, यानी कि आप जो बंदा आपकी वीडियो आ रहा है ना, उसको वीडियो शुरू होते ही एक हुक पॉइंट मिला आपकी वीडियो के हवाले से, उसने वो रुक गया, आपकी वीडियो देखने लग गया, आगे आपका कंटेंट पार्ट है, उसको वहां पर कोई बेहतरीन काम की बात मिल गई, तो वो जो रुका था वो रुका रह जाएगा। वो कहेगा कि हाँ यार, इस वीडियो में वाकई वो वैल्यू मौजूद है, इस वीडियो से वाकई मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो वो जो बंदा आपकी 2 मिनट की वीडियो, आपकी 10 में से 2 मिनट की वीडियो पे पहुंचा है, वो कहेगा कि चलें यार, 1 मिनट 2 मिनट की मैंने जो देखी, अब मुझे इतने काम की बात पता चलती है, तो मैं इसको बाकी भी 8-10 मिनट की देख लेता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट विद द बेस्ट पॉइंट। आपने जो अगला पॉइंट लिखना होता है अपने स्क्रिप्ट में, जो पहला पॉइंट लिखना होता है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉइंट आपका होना चाहिए, आपके पूरे स्क्रिप्ट का, आपके पूरे उस नॉलेज का, आपके पूरे उस कंटेंट का जो आप उसमें डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज,
इसके बाद जो बात आ जाती है वो आ जाती है जी कि कनेक्ट करना है आपने उसके बाद ईच पॉइंट्स को टिल लास्ट वन। यानी कि आपने पहले एक बड़ा बेहतरीन सा पॉइंट बता दिया, अब ये नहीं है कि उसको पॉइंट को बता के बस लोगों को चाहिए ही वो था और बस खत्म, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने कनेक्ट करना है अपने तमाम पॉइंट्स को, यानी कि पहले का तलक दूसरे से हो, दूसरे का तलक तीसरे से हो, तीसरे का तलक चौथे से हो। आपने अगर 10 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं तो 10 पॉइंट्स जो है वो म्यूचुअली कनेक्ट होने चाहिए आपस में, उनका कोई ताल्लुक होना चाहिए आपस में, प्रॉपरली चीजें आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड होंगी। तो जो आपका व्यूअर है वो भी कनेक्शन बनाए रखेगा आपकी वीडियो के साथ। ठीक है, तमाम पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए आपस में। यानी कि अगर आप बता रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स कैसे गेन करने हैं, तो पहले पॉइंट पे भी आपके सब्सक्राइबर्स गेन करने का बड़ा बेहतरीन तरीका बताना है, और फिर आपने बताना है कि अच्छा इस हवाले से मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ, उसी हवाले से आपको उससे कुछ रिलेटेड करता उसको मजीद एक्सपेंड करके कोई ऐसा दूसरा पॉइंट बताएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अगर आपने 5-7 उसमें पॉइंट्स ऐड करने हैं तो वो सारे सब्सक्राइबर्स के हवाले से ही होने चाहिए। ये नहीं है कि पहला आपने सब्सक्राइबर्स के हवाले से बता दिया, दूसरे में आप वॉच टाइम पूरा करने बैठ जाएं, तीसरे में आप कुछ और। अगर आपकी कोई जनरल वीडियो है, जनरल क्लास है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो बना रहे हैं ना कि आपको आप बात ही सब्सक्राइबर की कर रहे हैं, तो फिर आपने वो पांचों पॉइंट सब्सक्राइबर्स के हवाले से होने चाहिए। अगर आप वॉच टाइम की बात कर रहे हैं तो उसमें आप वॉच टाइम के हवाले से चीजें बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जो बंदा आपकी वीडियो के ऊपर आ रहा है फकत उस टाइम उसको स्पेसिफिकली एक चीज की रिक्वायरमेंट है जिसको वो सर्च करके आपकी वीडियो के ऊपर आ रहा है, तो आपके तमाम पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए और रेलिवेंट होने चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनकी रेलिवेंसी भी होनी चाहिए और कनेक्टेड भी होने चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात यह है कि जी आप उसमें कोई होमवर्क, कोई फन फैक्टर, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज ऐड कर सकते हैं अपने उन पॉइंट्स के बीच बीच में। यानी कि आपका पहला तो बेस्ट पॉइंट हो गया, उसके बाद आपका दूसरा थोड़ा सा हल्का हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा थोड़ा सा हल्के हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं। तो वहां पर आपने कनेक्शन बनाए रखना होता है अपनी ऑडियंस के साथ। उसके लिए आपने ये करना होता है कि आप कोई इसमें होमर फैक्टर ऐड कर देते हैं, कोई फन फैक्टर ऐड कर देते हैं, कोई क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई आपको इस चीज का पता था, जरा कमेंट में बताइए, या इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं, या इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वाला पॉइंट आपको कितना फायदा दिया है, इस चीज को आप में से कितनों ने पहले अप्लाई किया है, कोई भी चीज हो सकती है इसमें। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई होमर फैक्टर, कोई फन फैक्टर, किसी भी तरह से आप अपनी ऑडियंस में आप उसके साथ अपने इंगेज होना है। ठीक है, यानी कि आपको एक न्यूज एंकर नहीं होना चाहिए जिसके सामने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट मौजूद है, उसने उसको देख के जल्दी जल्दी पढ़ते जाना है, पढ़ के साइड पे चले जाना है, ऐसा नहीं। आपको एक जो है वो एक्सप्रेसिव वे में रहना है अपनी वीडियो में। आपने अपने जो ऑडियंस है उसके साथ कनेक्शन बनाना है, उनसे बात करनी है, उनको एंटरटेन करना है, उनसे सवाल पूछना है, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, तो ही वो लोग आपको प्रॉपरली देखेंगे। और ये सारी चीजें जो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आपने इसी हिसाब से अपना स्क्रिप्ट डिसाइड करना होता है, अपने स्क्रिप्ट इसी हिसाब से लिखना होता है। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो वो है एंड विद सेकंड बेस्ट पॉइंट। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी काफी अहम है। आपको डेफिनेटली पता होगा नंबरिंग के हिसाब से कि आपके पास अगर 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से जो सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा है, उसके बाद कौन सा बेहतर है, उसके बाद कौन सा बेहतर है, सबसे हल्का पॉइंट कौन सा है, तो आपने उसको मैनेज करना है। स्क्रिप्ट लिखने का मकसद ये होता है कि आपने उसको मैनेज करना है। जो सबसे बेस्ट पॉइंट होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा पहले नंबर पे, जो सेकंड बेस्ट पॉइंट होगा वो आ जाएगा लास्ट के ऊपर, नंबर 10 के ऊपर, नंबर 5 के ऊपर, जो भी आपका आखिरी पॉइंट बनता है। ठीक है, वहां पर, ताकि जो लास्ट इंप्रेशन है आपका वो अच्छा जाए, वो अच्छा बिल्ड हो। ठीक है, और जो बंदा आपकी वीडियो को देख रहा है उसको ये ना लगे कि हाँ यार ऐसे खाची मारी, शुरू में तो एक बात अच्छी बता दी थी, बाकी तो हमें ऐसे ही बस टाइम जाया किया है। और दूसरी चीज कि अगर उसको वीडियो में आपके वो सेकंड पॉइंट जो है, वो लास्ट पॉइंट जो है वो आपका वो अच्छा लगता है, उसको ओवरऑल इंप्रेशन अच्छा हो जाता है कि भाई स्टार्ट भी अच्छा हुआ, एंड भी अच्छा हुआ, एक अच्छा इंप्रेशन आप उसको बिल्ड कर देते हैं, तो आपका कॉल ऑफ एक्शन जो होगा, यानी कि जो सब्सक्राइब की अपील होगी, उसको भी वो बंदा मानेगा, उसको भी वो बंदा करेगा। इसके अलावा ये होगा कि अब आपका रिटर्निंग व्यूअर्स बन सकता है, वो दोबारा भी आपकी वीडियो के ऊपर आएगा, आपके चैनल को देखेगा, उसको पता होगा यहाँ से मुझे वैल्यू मिली थी शुरू से लेके एंड तक। तो बता मकसद ये है कि शुरू में जो आपने वैल्यू डिलीवर करनी है वो इस वजह से ताकि वो बंदा आपके पास रुक जाए, वो आपकी बात को सुने, वो आपकी पूरी वीडियो देखे, और एंड के ऊपर आपका जो सेकंड बेस्ट पॉइंट होगा वो इस वजह से होगा कि वो आपके चैनल से अपना आखिरी जो पॉइंट है वो आप अपना आखिरी जो इंप्रेशन है वो अच्छा लेके जाए। ठीक है, उसको पता हो कि मुझे यहाँ से वैल्यू मिली है, तो वो आपको सब्सक्राइब करे, या ना भी अगर सब्सक्राइब करे तो आपका रिटर्निंग व्यूअर हो, आपके सीटीआर डाउन ना जाए, दोबारा उसके सामने जब आपकी वीडियो सजेशन में शो हो तो वो उसको देखे, ना कि उसको इग्नोर करे। ठीक है, तो आपने एंड करना है सेकंड बेस्ट पॉइंट के ऊपर, ताकि उसके जरिए में जो लास्ट इंप्रेशन भी है वो भी अच्छा रहे। ठीक है, ठीक है, ये वाला कंटेंट पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, टू द पॉइंट चलना है, डिवाइड करना अपने पॉइंट्स की शक्ल में, स्टार्ट करना है अपने बेस्ट पॉइंट से, आप तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट रखना है, रेलिवेंट रखना है। उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा सा आपने ह्यूमर फैक्टर, फन फैक्टर, क्वेश्चन कुछ भी ऐड कर देना, ताकि वो जरा कन्वर्सेशनल सा आपका टोन आए, आप एक्सप्रेसिव से हो थोड़े से। और सेकंड बेस्ट पॉइंट के साथ आपने उस अपने स्क्रिप्ट को एंड कर देना है। आपने जब लिखना है तो इन चीजों को ध्यान में रख के अपना कंटेंट पार्ट लिखना है। एंडिंग में क्या है, कंक्लूजन। शॉर्ट्स का जमाना है मेरे भाई, शॉर्ट्स का जमाना है।
कंक्लूजन बड़ी मैटर करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बात सुनते हैं दूसरी भूल जाते हैं। तो आपके जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैल्यू है ना अपनी आपके पूरे कंटेंट में, आपने 10 मिनट की वीडियो बनाई और उस पूरे 10 मिनट में आपने जो चीज डिलीवर की है उसको लास्ट के 30 सेकंड में कवर अप आपने करना है। ये मैंने कंटेंट पार्ट आपको सारा बताया ना, ठीक है। अब ये मैंने कितनी देर लगाई है पूरा बताने में, अब मैं आपको उसको स्क्वीज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपका पार्ट होगा कंटेंट का। आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी लाजमी तौर पे, टू द पॉइंट रहना है, उसको पॉइंट की शक्ल में डिवाइड करना है अपने स्क्रिप्ट को। सबसे बेस्ट पॉइंट से आपने स्टार्ट कर लेना है, तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है और उसको आपस में ह्यूमरस फैक्टर उसमें ऐड करना है, क्वेश्चन ऐड करना है और लास्ट पे आपने सबसे जो आपका सेकंड बेस्ट पॉइंट होगा वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने उसका कंक्लूजन ऐड कर देना है। यहाँ अगर आपने कोई चीज की हुई है तो वो चीज, या अगर आपका कोई इसमें कंक्लूजन निकल रहा है यानी कि पूरी बात का कोई कंक्लूजन निकल रहा है तो वो ऐड कर देना है, ताकि अगले बंदे को अगर कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, अगले बंदे को कोई चीज आप बता रहे हैं तो उसको क्लियर हो जाए कि हाँ यार मैंने ये वीडियो देखी, इसमें से मुझे ये चीज मिली है, इसका कंक्लूजन ये निकला है। ये नहीं है कि मैंने वीडियो देखी और बस ऐसे ही वो मैंने 10 मिनट ज़ाया कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने लास्ट के ऊपर अपना उसका कंक्लूजन जो है वो ऐड कर देना है कि भाई ये वीडियो में, इस वीडियो में आपने ये सीखा, इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज बता दी, इस वीडियो में आपको ये चीज मिल गई। उसको आपने अपना कंक्लूजन कर देना है। उसमें अगर कोई थोड़ा सा वीक पॉइंट होगा उसको आप स्किप कर दें, जो बड़े स्ट्रॉन्ग वाले पॉइंट्स होंगे उसको आपने लाजमी तौर पे एंड पे एम्फसाइज करके उसको बता देना कि भाई इस वीडियो में आपने ये वाली चीज सीखी है, ये चीज आपको डिलीवर कर दी है, उसको आपने एक रिपीट कर देना अपने आखिर के 30 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। जब आपने कंक्लूजन ऐड कर दी, आपने उसको बता दिया कि भाई मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दी है इस शक्ल में, उसके बाद आपका आ जाएगा कॉल ऑफ एक्शन। फिर आप उसको बड़े शॉर्ट टाइम में, लंबी तमीज इसमें भी नहीं मानते, बड़े शॉर्ट में बताना कि यार अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी और आप इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हो तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि अगर आपने अच्छे तरीके से अपना स्क्रिप्टिंग की है, अगर आपने अच्छे तरीके से वैल्यू प्रोवाइड की है जिस तरह से मैंने ऊपर आपको बता दिया, अगर आप टू द पॉइंट रहे हैं, अगर आपने किसी का टाइम जाया नहीं किया, अगर आपने उसको फायदा पहुंचाया है और एंड पे आपने उसको प्रॉपर सम अप करके उसकी कंक्लूजन भी बता दी है, तो डेफिनेटली एक बंदा जो है उसके जहन में एक बेहतरीन और अच्छा इंप्रेशन गया और वो आपके कॉल टू एक्शन को सीरियस लेगा, ठीक है। फॉर्मल वे में उसको इग्नोर करके नहीं चला जाएगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो ये आपका एक प्रॉपर प्रोसेस होगा जो आपका स्क्रिप्ट लिखने का है, ठीक है। ये पूरा आपके सामने हो गया। अब मैं आपको इसको समराइज करके बताता हूँ जिस तरह मैंने आपको ये कहा था कंक्लूजन वाला, ठीक है। मैं इसको जल्दी जल्दी पीछे चलता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जी जो मुझे काम की चीजें मैंने वो बतानी है ना। शुरू वाला हिस्सा आपको मैंने जो बताया था वो मेरा कौन सा था, थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल हिस्सा मेरा स्क्रिप्ट बॉडी का था, तो कंक्लूजन में मैंने आपको बॉडी की चीज बतानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर जल्दी से आऊंगा। ये आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट में हुक पॉइंट ऐड करना है ताकि बंदा जो है वो आपकी वीडियो के ऊपर रुक जाए लाजमी तौर पे। उसके बाद आपने एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, कुछ शॉकिंग बात या कोई क्यूरियसनेस क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, या उसमें हाईलाइट्स ऐड कर सकते हैं अच्छी वाली अपनी वीडियो में से निकाल के। और उसके बाद आपका कंटेंट पार्ट आता है। कंटेंट में आपने लाजमी तौर पर वैल्यू प्रोवाइड करनी है, टू द पॉइंट वैल्यू प्रोवाइड करनी है, और अपनी जो काम जो चीजें होंगी जो कंटेंट होगा उसको डिवाइड कर लेना है इनटू पॉइंट्स में, 8 10 12 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना है ताकि लोग आपके पॉइंट्स का वेट करते करते एंड तक जाएं, ठीक है। इसके बाद आपने स्टार्ट करना है बेस्ट पॉइंट से ताकि अच्छा इंप्रेशन स्टार्ट में जाए, लोग इंगेज रहें। और उसके बाद तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना ताकि लोग एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरी की तरफ शिफ्ट होते हुए आपकी वीडियो के एंड तक चले जाएं। उसके बाद आपने उसमें कोई ह्यूमर फैक्टर, फन फैक्टर, क्वेश्चन ऐड कर देना ताकि अगर आपकी कुछ वीक पॉइंट्स है बीच में तो वो आपकी इन चीजों में कवर हो जाए और लोग बंदे आपके साथ जो है वो आपके व्यूवर जो है वो आपका कनेक्शन बनाए रखें। उसके बाद आपने एंड करना है सेकंड बेस्ट पॉइंट के साथ ताकि आपका लास्ट इंप्रेशन भी अच्छा जाए, ठीक है। उसके बाद एंडिंग में आपने तमाम चीजों का कंक्लूजन कर देना है, जैसे मैंने भी आपको पूरे बॉडी का कंक्लूजन कर दिया है। और उसके बाद मैंने कहना है कॉल टू एक्शन, जो मैं आपको कहा करता हूँ कि भाई हिम्मत से, अच्छे तरीके से, मेहनत से सीख ले मेरे भाई, मुझे इसके अलावा कोई कॉल टू एक्शन नहीं देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की क्लास हमारे स्क्रिप्ट की। उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। असाइनमेंट क्या होगी, आपने प्रॉपरली अपनी जिस टॉपिक के ऊपर आपने चैनल बनाना है या जिस टॉपिक के ऊपर आप चाह रहे हैं कि आप उसके ऊपर काम करें, उसी टॉपिक के ऊपर आपने स्क्रिप्ट लिखना है। एक पहले 2 से 3 मिनट का लिख लें, बहुत लंबा टॉपिक हमें नहीं चाहिए। आप ये कह लें कि 500 वर्ड्स मैक्सिमम आप उसमें जेन में रखें, ठीक है, 400-500 वर्ड्स। या आप ऐसा करें कि 300 से लेके 500 वर्ड्स के दरमियान का, ठीक है। बड़ा सिंपल सा, बड़ा छोटा सा स्क्रिप्ट बनता है, बड़ा मामूली सा स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। 300 से लेके 500 वर्ड्स के दरमियान का स्क्रिप्ट आपने लिखना है प्रॉपरली। और इन सारी चीजों को जो मैंने आपको बताई, इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के लिखना है, ठीक है। प्रॉपरली आपके सेक्शन बने होंगे, पहला सेक्शन आपका स्टार्ट का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसको नीचे जो है वो आपने वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट लिखना है। आप पॉइंट टू पॉइंट चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपकी असाइनमेंट है वो वर्ड टू वर्ड की है ताकि हमें आइडिया हो कि आप किस प्रकार से अपना स्क्रिप्ट जो है वो लिखते हैं। आपने वर्ड टू वर्ड लिखना है। और स्टार्ट में आपको जो चीजें बताइए, आपके 3 सेक्शन होंगे प्रॉपर आपके स्क्रिप्ट के, स्टार्ट का, कंटेंट पार्ट और एंडिंग। तीनों को आपने अच्छे तरीके से समराइज करके प्रॉपरली उस हिसाब से आपने लिखना है और आपने उसको सबमिट करवाना है। और लिखना कैसे है, ऑफलाइन।
हार्ड कॉपी में रजिस्टर के ऊपर, कॉपी के ऊपर, किसी डायरी के ऊपर आपने उसको लिखना है और लिख के आपने सबमिट करवाना है अपनी असाइनमेंट ग्रुप में। ठीक है, तो जल्दी से अपने असाइनमेंट के ऊपर काम शुरू कर दें जितने अच्छे से। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी का हाफ जो होता है वो आपका स्क्रिप्ट होता है। क्वालिटी कंटेंट में जो आधा काम होता है वो आपका स्क्रिप्ट होता है, यानी कि आपके इस पूरे कोर्स में आपको जो चीज मिलेगी उसमें से आधा हिस्सा इस आज की क्लास का है, स्क्रिप्ट का है। जितना अच्छा आपका स्क्रिप्ट होगा उसके बाद दूसरा नंबर आता है प्रेजेंटेशन का, उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। तो इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस करके अच्छे से समझ के इस हिसाब से जो चीजें आपको बताई इस हिसाब से आपने इसको लिखना है, और इंशाल्लाह फिर ये चीजें आपकी चेक करेंगे प्रॉपरली, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।